हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ रैपिड आंसर की यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 सेकेंड शिफ्ट का यह पेपर है। आप देख सकते हैं पेपर सेट है DZU 24 और इसमें हम आप सभी को हिंदी के प्रश्न का रैपिड आंसर की देंगे, जिससे कि आप अपने आप को मिला सके कि आपका हिंदी में कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का आंसर की। इस सेट में प्रश्न नंबर 20 से हिंदी स्टार्ट है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहले कविता दिया हुआ है झांसी की रानी। कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है और दिए गए कविता के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। कविता एक बार देख लेते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी आराध्य भवानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, आप प्राइमरी से पढ़ते आए हैं झांसी वाली रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए रैपिड आंसर देते हैं, जो बस हम आंसर बताते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा और मिलाते जाइएगा कि आपका कितना स्कोर हिंदी में बन रहा है। तो हिंदी में 20वां प्रश्न है दोस्तों कि इस कविता में प्रयोग किया गया रस है। तो आप जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यह वीरता की प्रतीक है। तो आप इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरता। आगे देखते हैं। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो मेरे हिसाब से आंसर होगा एक, देशभक्तिपूर्ण। अगला प्रश्न है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है। दोस्तों, ये तो बचपन से ही आप जानते हैं, इसका अर्थ होगा सी, वीरांगना। उक्त पद का सही शीर्षक हो सकता है झांसी की रानी। इस कविता की कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों, ये होगा साहित्य, आपका ऑप्शन नंबर बी। अंधेर नगरी का अर्थ होगा दोस्तों अन्याय की जगह। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। अव्यय के कितने भेद हैं दोस्तों? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये होता है मूर्धा। दवाई शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए दोस्तों। तो ये होगा दवाइयाँ, क्योंकि बड़ी का छोटी ही बन जाता है, बी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। बिन पैग चले सुन बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है दोस्तों विभावना अलंकार। इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए दोस्तों। तो ये होगा समाप्ति और बाधा। आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है दोस्तों। तो इसका होगा घर का भेदी लंका डाय। 1957 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? यह है श्रीकांत वर्मा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन है दोस्तों? तो सुंदर। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसाने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा कड़ी धूप का होना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका होगा गुण। गुण और धर्म एक ही बात होती है। कानन शब्द का पर्यायवाची होगा दोस्तों, तो ये होगा अरण्य।
कांति क्लांति शब्द युग का सही अर्थ होगा दोस्तों चमक और थकावट। कांति माने होता है चमक, क्लांति माने थकावट। आधि व्याधि शब्द में आधि का अर्थ होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है मनोरोग से, तो इसका हो जाएगा मानसिक कष्ट। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, तो ये है उत्तम पुरुष का उदाहरण। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इत प्रत्यय होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 43 से। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, तो भीम साहनी जी हैं दोस्तों। अभिज्ञ शब्द का संभिन्नात्मक अर्थ क्या है दोस्तों, तो अभिज्ञ क्या होता है जानकार। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द है दोस्तों शिशिर। फागुन को शिशिर भी कहते हैं, पतझड़ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, इसको जानना है, तो निकट शब्द विशेषण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, तो पुल्लिंग शब्द आपका आहार होगा दोस्तों, बाकी सब स्त्रीलिंग है। त वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों दंत्य, ऑप्शन डी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है दोस्तों, तो इसमें है कारकवाचक। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये शुद्ध शब्द है दोस्तों। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय माने होता है बिना भय मतलब निर्भीक, और उभय मतलब होता है दोस्तों उभयचर, आप लोग जानते हैं मतलब दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग है, ये बहुत आसान है दोस्तों, विदुर का होता है विधवा, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए, तो इसमें होगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है दोस्तों 54। कृताकृत में समास है, इसमें होगा कर्मधारय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है, तो कृतवाच्य में दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है, तो इसमें मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है दोस्तों, तो आप जानते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये रहा दोस्तों हिंदी का रैपिड आंसर की, इससे आप मिला के अपना हिंदी में कितना स्कोर पा रहे हैं उसको जांच सकते हैं। आगे आपको मैथ और रीजनिंग के आंसर की मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।